आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पौष माह कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से सर्व मंगल व सभी कार्यों में सफलता मिलती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार चंपावती नगरी में महिष्मति नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें से लुम्पक नामक सबसे बड़ा पुत्र बहुत पापी था। वह पर स्त्रीगामी, जुआरी और वैश्यगामी था। राजा ने अपने पुत्र के ऐसे कृत्य देखकर उसे नगर से निकाल दिया। तब लुम्पक मन में सोचने लगा कि पिता और बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते सोचते उसके मन में आया कि मैं दिन में वन में रहा करूँगा और रात को नगर में जाकर चोरी कर अपना पेट पालूंगा। और लुम्पक वैसा ही करने लगा। दिन में वह वन में एक पेड़ के नीचे रहता और रात को नगर में चोरी कर जीव हिंसा कर अपना पेट पालता। एक बार पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया, पर राजा के भय के कारण उसे वस्त्रहीन कर छोड़ दिया। लुम्पक वन में जिस पेड़ के नीचे रहता था वह अति प्राचीन पीपल का पेड़ था और देवताओं की तरह पूजनीय था। वह पापी लुम्पक पाप करता और उस पेड़ के नीचे आकर रहता। इस प्रकार समय बीतते बीतते एक बार पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का समय आ गया। दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और वह मृतक के समान पड़ा रहा। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्य उदय होने पर उसे होश न हुआ। सफला एकादशी के दिन वह बेहोश पड़ा रहा। जब दोपहर का समय हुआ तब उसे होश आया। धीरे धीरे वह खड़ा हुआ। भूख प्यास से पीड़ित भोजन के लिए वन में गया, लेकिन जीव हिंसा की शक्ति उसके शरीर में नहीं थी। जो फल भूमि पर पड़े थे उसने उन्हें उठाया और वापस पेड़ के नीचे आ गया। जब वह पेड़ के नीचे पहुंचा तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। फल वहीं पेड़ के नीचे रख दिए। शक्तिहीन होकर विलाप करने लगा कि अब क्या होगा। रात में उसे नींद न आई। इससे उसका एकादशी की रात्रि का जागरण हो गया। भगवान श्री हरि ने अनजाने में उसके द्वारा उन फलों का हुआ पूजन और रात्रि जागरण से सफला एकादशी व्रत को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार लुम्पक से सफला एकादशी का व्रत हो गया, जिसके प्रभाव से सुबह सूर्य उदय होने पर एक दिव्य अश्व उसके पास आया और आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो, अपने पिता के पास लौट जाओ। जैसे ही उसने बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दी, वह दिव्य रूप हो गया।
तब उसने आभूषणों से युक्त होकर घर जाकर पिता को प्रणाम किया। पिता ने उसका राज्य अभिषेक किया। बहुत वर्षों तक उसने निष्कंटक राज्य किया। वृद्ध अवस्था आने पर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर पत्नी सहित वन को चला गया और श्री हरि की भक्ति करता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य सफला एकादशी व्रत को करते हैं, इसकी कथा को पढ़ते सुनते वे दूसरों को सुनाते हैं, वह इस लोक में यश व सफलता प्राप्त कर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।